तो मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं पे पेमेंट लिंक नॉट सिक्योर्ड पे हो, क्योंकि ये ऐसे बनाया इसलिए है ना, ये इनक्रिप्ट करने के हाँ, लिए है ये। एस का मतलब ओके। है कि आपका सिक्योर लाइन हो गई है, अभी आपका जो भी डेटा जाएगा ना वो 128 बिट पे इनक्रिप्ट होगा, मतलब वो पूरा का पूरा मतलब अब ये डेटा नहीं जा रहा, अब इनक्रिप्शन कोड जा रहे हैं, और ओके उसको ओके। डिकोड करने के लिए पीछे से आपके कुछ और होना चाहिए। अच्छा, ये इसका मतलब इतनी ज़्यादा बहस करने की क्या ज़रूरत है हमको इसके ऊपर। तो अभी हम्म गूगल क्या कर रहा है कि अगर आपकी हम्म साइट एचटीटीपीएस पे नहीं है ना, ये क्रोम के हम्म अंदर ही उसने डाल दिया है यहाँ पे, जैसे अभी आ रहा था ना नोट सिक्योर्ड, हम्म हम्म तो ये नोट सिक्योर्ड का वो टैग लग के आ जाता है, ये नोट सिक्योर्ड। ओके। ठीक है, सर सिक्योर मीन्स मतलब क्रोम इसे सिक्योर कर रहा है या कौन सिक्योर कर रहा है इसको? नहीं आप बता, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। क्रोम सिक्योर नहीं करा, क्रोम तो जो भी आएगा दिखा देगा उसको, वो हम्म नॉट सिक्योर्ड होता तो साइट ही बंद कर देता ना फिर, अगर क्रोम कर रहा हम्म होता तो। हम्म क्रोम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई देखो ये जो साइट आप खोल रहे हो ना, ये हम्म नॉट सिक्योर साइट है, ये सिक्योर साइट नहीं है, तो जो भी आप यहाँ पे अपना डाटा डालोगे हम्म या कोई क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, तो वो आपका कहीं पे लीक होने का या हैक होने के चांसेस है। अच्छा, अब ये मना क्यों नहीं कर रहा कि भाई नॉट हाँ, सिक्योर ये साइट क्यों है खोल तो रहा है? भाई वो होना चाहिए भैया, ये तो खोल क्यों रहा है? अब फिर मैं वही बता रहा हूँ, फिर हाँ वही वाली बात हो जाएगी, तो हाँ। ये सारे एडल्ट कंटेंट को रोक दे। सही बात है। तो इसका काम ये नहीं है कि ये आप क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे। भाई हम्म अगर मान लो जैसे आपने बंदूक खरीदी, ठीक है, हम्म और हम्म बंदूक खरीदने के साथ ही आपके पास एक बंदा हमने हायर करके रखवा दिया जो कि हम्म आपको उस बंदूक को गलत यूज नहीं करने देगा, तो ओके। आप बंदूक खरीदोगे? बंदूक हम्म। आपने खरीदी है, आप अपनी मर्जी से जहाँ चलाओ। क्या हाँ इसकी वैसा। बंदूक जिससे आपने खरीदी है वो रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। नहीं है, लीगल तरीके से खरीदी है तो। इलीगल हम्म खरीदी है तो हो सकता है। तो हम्म ये एक हम्म ब्राउज़र है, इसका काम है कि हम्म आप जो भी इसको रिक्वेस्ट करोगे, अगर वो रिक्वेस्ट कहीं पे अवेलेबल है, वो साइट है, तो इसको वो दिखाना है बस। अब वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई ये जी वो जी। अच्छा, मान लो जैसे उस पे भी आ जाएगा आपका, मान लो अडल्ट कंटेंट भी है मान लेते हैं, तो वहाँ पे भी आपका ऑप्शन रहता है ना कि भाई कंफर्म करो कि वेदर यू आर 18 प्लस और नॉट, ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे यस करोगे तभी एफबीआई राइट। की वार्निंग दिस एंड दैट। राइट वो राइट। भी ब्राउज़र का नहीं है, वो भी ब्राउज़र का नहीं है, वो भी अच्छा। उस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है कि भैया आप वो करो। अच्छा, अगर आप हम्म अपनी अगर आप कोई एडल्ट वेबसाइट खोल रहे हो ब्राउज़र से, हम्म तो क्या गूगल जिम्मेवार है उसके लिए? बिल्कुल नहीं है भाई। नहीं नहीं। तो बोल रहे भाई तुम जो मर्ज़ी खोल लो इसके अंदर, मैंने तो तुम्हें एक फैसिलिटी दे रखी है। हम्म हाँ, लेकिन अगर यही नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाए, तो हम्म फिर हम बैकएंड से वो साइटें ही बंद करवा देते हैं। जैसे कई बार गूगल, जैसे अगर आप मैं यहाँ पे अगर ये खोलूँ अलीबाबा, ठीक है, ये हम्म वेबसाइट मेरे यहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है। हम्म हम्म ये वेबसाइट बहुत सारे मतलब इंडिया के अंदर जैसे अलीबाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, यहाँ पे हम्म आप जब इनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करोगे ना, तो ये साइट अपने हम्म आप धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। बंद इन द सेंस इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। प्रॉपर इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे ही इसके आगे आगे मुझे चाहिए, हम्म ये ऑर्डर रिक्वेस्ट साइन अप करने के लिए बोल रहा है, मैं हम्म कहाँ से हूँ ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम्म ये साइट मतलब व्यक्ति को प्रॉपर काम कर नहीं सकते, लेकिन ये बंद कर दिया अभी यहाँ से। क्या? मैं जाता हूँ टिकटॉक, ठीक है, वही साइट खुली नहीं, टिकटॉक साइट तो है टिकटॉक.com, मैंने क्लिक किया, हम्म साइट नहीं खुली, तो नहीं खुली, टिकटॉक इंडिया में बैन है, ये देखो ऑनलाइन घूमता रहेगा वो, और हम्म। साइट नहीं खुली। अच्छा, कुछ भी लिखा नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्चुअली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी ना, हम्म हम्म तो हम्म फिर ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्रोम का काम क्या हम्म है भाई, किसी एक अगर कंट्री के अंदर है, वहाँ पे कुछ लॉज है, हम्म तो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमने आईपी ब्लॉक कर दी कि ये वाला जो आईपी है, टिकटॉक जिस आईपी पे है, वो हमारे आईएसपी प्रोवाइडर को बोल दे कि इससे हमारे देश में से अगर कोई वेबसाइट ये ओपन कर रहा है तो उसकी वेबसाइट नहीं खोलनी चाहिए, ये वेबसाइट नहीं खोलनी चाहिए, बात खत्म होगी, ठीक है।
तो ये जो अभी जो जब हम बात कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो एचटीटीपीएस की रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है कि आपका साइट जो है, जो भी उसके ऊपर जो भी यूजर आएगा अपनी डिटेल देगा या क्रेडिट कार्ड यूज करेगा या नहीं भी करेगा, या आपके साइट से सिस्टम में कोई वायरस नहीं जाएगा, वो सारा का सारा काम एचटीटीपीएस के ऊपर होता है। और गूगल का जो एसईओ का जो एल्गोरिथम है जिससे आपकी साइट की रैंक होती है, अगर आपकी साइट एसएसएल पे नहीं है तो आपकी साइट को रैंक होने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गूगल भी तो चाहता है। देखो एंड ऑफ द डे अगर आप किसी साइट पे जा रहे हो और वो साइट गूगल के सर्च में आई है, तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गूगल की भी बननी चाहिए ना, कि वो दिखा क्यों रहा है। ठीक है, हाँ, ऑल्दो आप वो बोल सकते हैं कि मैं तो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम जैसे पिक कर ले वैसे पिक कर ले, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि देखो जी मैं तो दुकानदार हूँ, जो मर्जी मेरे से ले जाए बंदूक खरीद के। अब भाई तुमको बंदूक का लाइसेंस मिला है तो तुम कम से कम ये तो बैकग्राउंड चेक करना, लाइसेंस उसके पास है या नहीं है, लाइसेंस है तो उसके पास कौन सा लाइसेंस है, सिंगल वाला है, सिंगल वो क्या बोलते हैं, एक नाली दो नाली किसका है लाइसेंस, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपके पास लाइसेंस है गन का तो आप कोई भी गन लेके घूम सकते हो, स्टेन गन लेके घूम रहे हो या मशीन गन लेके घूम रहे हो, ऐसा नहीं है। उनके टाइप्स होते हैं कि आप किस टाइप का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये जो गार्ड वगैरह होते हैं इनके पास लाइसेंस अलग होता है, ठीक है। और जो दूसरे बंदे होते हैं क्या बोलते हैं, जो आर्मी, हाँ, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, वो जो सेलिब्रिटी सिक्योरिटी में होते हैं उनके पास मॉडल का लाइसेंस रहता है। तो वैसे ही सिंपल है, तो आपको सिक्योर करना है अपनी वेबसाइट को तो आपको एचटीटीपीएस करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो क्रोम ऑटोमेटिकली नॉट सिक्योर्ड दिखा रहा है, यूजर वैसे बड़ी मुश्किल से आप यूजर को लेके आओगे और वो नॉट सिक्योर्ड देखेगा और भाग जाएगा। भाई ऐसे होगा आपको मैं बैंक में बंदे भेज रहा हूँ और बैंक के बाहर मतलब बंदा पहुंचा, उसने देखा रहे इसका तो गेट ही टूटा हुआ है, इसकी तो ग्रिल ही टूटी हुई है, इसका तो सब कुछ टूटा हुआ है, ठीक है।